एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, भारतवर्ष में भारत का संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भारत के संविधान में ऐसा एक बेहतर शब्द यूज किए हैं जो प्रेमबुल में देखने के लिए मिलता है। ये शब्द का है फ्रेटर्निटी, यानी ब्रदरहुड, भ्रातृत्व भाव। भारतवर्ष में यूनिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि ना यहां डाइवर्सिटी है। भारतवर्ष में 7,000 6,000 से ज्यादा कास्ट एंड सब कास्ट, अनेक भाषा, अनेक कल्चर, ऐसे बहुत सारे समस्या को लेकर भारतवर्ष खड़ा है। तो इस 6,000 लगभग 7,000 कास्ट एंड सब कास्ट को यूनाइटेड करना, बहुत सारे कल्चर को यूनाइटेड करना, और भारत में जो ऊंच नीच जाति व्यवस्था, इनको तोड़कर समानता स्थापन करने के लिए, ब्रदरहुड स्थापन करने के लिए यह शब्द फ्रेटर्निटी भारत का संविधान में लाया गया। क्योंकि जो देश में फ्रेटर्निटी नहीं रहता, ब्रदरहुड नहीं रहता, वो देश हर वक्त हारता है, दुश्मन उन्हें हराता है, और देश कभी भी डेवलप नहीं होता। जिस देश में फ्रेटर्निटी का अभाव होता है, भ्रातृत्व का अभाव होता है, वो देश विकास नहीं विनाश होता है। यह बात डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भलीभांति जानते थे, और बुद्ध संघ में फ्रेटर्निटी था। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर संविधान लिखते वक्त भारत का संविधान में फ्रेटर्निटी रखते हैं। मेरा यह प्रश्न है, क्या आज फ्रेटर्निटी भारतवर्ष में एक्टिव है या नहीं? फ्रेटर्निटी हमें यह सिखाता है कोई जात पात नहीं मानना, रंग भेद नहीं मानना, जो बैकवर्डनेस है इनको आगे लाना, भारत को आगे लेने के लिए जितने भी पिछड़ेपन का शिकार होने वाले समाज को, सोशियली पिछड़ेपन, इकोनॉमिकली पिछड़ेपन, पॉलिटिकली पिछड़ेपन, ऐसे लोगों को आगे लाने के लिए फ्रेटर्निटी का शब्द का यूज करना भारत संविधान का इंपोर्टेंस था। सुप्रीम कोर्ट का 9 जज बेंच भी ये राय सुनाता है कि फ्रेटर्निटी के तहत लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव में अंशदारी दिलाना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्डनेस लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सेदारी दिलाना, एग्जीक्यूटिव में हिस्सेदारी दिलाना, जुडिशियरी में हिस्सेदारी दिलाने के लिए भारत का प्रियम्बल का शब्द फ्रेटर्निटी यूज किया गया है। उसके तहत आर्टिकल 64 के तहत फ्रेटर्निटी एस्टैब्लिश करने के लिए बैकवर्डनेस लोगों को, जो सोशियली बैकवर्डनेस, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस, पॉलिटिकली बैकवर्डनेस, इनको बराबरीता लाने के लिए, इक्वालिटी में लाने के लिए भारत का संविधान में फ्रेटर्निटी शब्द यूज किया गया है। इतना ही नहीं,
ये फटार्निटी शब्द में और एक शब्द जुड़ देते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, एज्यूरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। यहां हर कोई इंडिविजुअल का डिग्निटी को ख्याल रखा जाता है। अल्पसंख्यक को अत्याचार नहीं किया जाएगा, बहुसंख्यक के नाम पर अल्पसंख्यक को अत्याचार किया नहीं जाएगा। यानी एक एक इंडिविजुअल, भारत का एक एक इंडिविजुअल का डिग्निटी को ख्याल रखा जाएगा। उसके साथ साथ ये देश का यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को कंटिन्यूटी करने के लिए ये शब्द रखा गया है फटार्निटी में। इंडिविजुअल का डिग्निटी मीन्स हर कोई रिलीजन का डिग्निटी, हर कोई मजहब का डिग्निटी, हर कोई व्यक्ति का डिग्निटी। किसी को, कोई भी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए किसी का अधिकार नहीं है। कोई भी मजहब को गाली देने के लिए आपको संविधान अधिकार नहीं देता। कोई भी कम्युनिटी को एट्रोसिटी करने के लिए आपका संविधान आपको इजाजत नहीं देता। इसीलिए जब 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 देश कोई भी समाज का, कोई भी कम्युनिटी को अपमानित करता है, उनका डिग्निटी को हनन करता है, फटार्निटी को बर्बाद कर देता है, वो देश विकास नहीं विनाश होता है। आज भारतवर्ष में क्या हो रहा है? कुछ लोग विशेष धर्म का लोगों का ऊपर प्रहार करते हैं और कुछ लोग खुद का धर्म को लेकर इस देश को शासन चलाने के लिए कोशिश करते हैं। ये भारत का संविधान ऐसे करने से इजाजत नहीं देता, क्योंकि हमारा भारत का संविधान प्रियम्बुल में फटार्निटी शब्द लिखा गया है और उसमें हर कोई इंडिविजुअल का डिग्निटी चाहिए, चाहे वो झाड़ूदार हो, चाहे ये टट्टी साफ करने वाले लोग हो, यानी शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो या माइनॉरिटी हो या जनरल भी हो ना क्यों, सबका डिग्निटी को सम्मान करना, रेस्पेक्ट देना, सबका साथ फटार्निटी यूज करके चलना, ये हमारा संविधान सिखाता है। लेकिन आज कुछ लोग देश में टेंशन फैला रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करके जो टेंशन भारतवर्ष में फैलाया जा रहा है, यह संविधान विरोधी है। हमारा संविधान हमें ये करने के लिए इजाजत नहीं देता, क्योंकि हमारा देश को आगे बढ़ाना है। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का यह सपना था कि देश को आगे बढ़ाना है, दबे कुचले लोगों को आगे लाना है, इनको इक्वालिटी दिलाना है। इसलिए आर्टिकल 14 लिखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए, और प्रियम्बुल में फटार्निटी लाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है आर्टिकल 16(4) के तहत फटार्निटी एस्टैब्लिश करने के लिए, भारतवर्ष में भाईचारा स्थापन करने के लिए, पिछड़ेपन लोगों को आगे लाने के लिए आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी स्थापन करने के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए ये लिखा गया है। लेकिन ये संविधान कागज का पुलंदा बन के रह जा रहा है, इनको इंप्लीमेंट करने वाले लोग ही नहीं है। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर उनका लास्ट स्पीच में कहते हैं पार्लियामेंट में, संविधान जितना अच्छा भी होना क्यों, संविधान चलाने वाले का मनसा ठीक नहीं है तो यह संविधान गलत ही साबित होगा। संविधान जितना गलत होना क्यों, संविधान चलाने वाले का मनसा अच्छा है तो अच्छा ही साबित होगा। भारत का संविधान इतना अच्छा होते हुए भी आज तक हम फटार्निटी एस्टैब्लिश कर नहीं पाए। आज तक
हम जात पात विनाश कर नहीं पाए, जो आर्टिकल 17 के तहत जात पात विनाश का वात लिखा जाता है और प्रियम्बुल में फटार्निटी को जोड़ा जाता है। यह संभव क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि भारत का मूल निवासी आज भारतवर्ष में अनइक्वालिटी का दर्द सह रहे हैं। भारत का नागवंशी आज एट्रोसिटी सह रहे हैं और ये आज राजनीति से दूर है। इसीलिए संविधान में जो लिखा गया है, संविधान गलत लोगों का हाथ में परिचालित हो रहा है, इसीलिए सिस्टम पूरा करप्ट हो चुका है। यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड प्रेस मीडिया, ये चारों स्तंभों को बाबा साहेब अंबेडकर इसीलिए बनाए थे कि चेक एंड बैलेंस को रखने के लिए। ये चेक एंड बैलेंस हर जगह पर जब पार्टिकुलर कम्युनिटी कैप्चर करेगा तो संविधान को कागज का टुकड़ा करके ही रखा गया है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। बाबा साहेब का वॉइस क्या था पार्लियामेंट में? बाबा साहेब जब फटार्निटी शब्द को पार्लियामेंट्री डिबेट में पेश कर रहे थे, इनको अमेंडमेंट करने के लिए, हटाने के लिए जब डिबेट होता है, बाबा साहेब अंबेडकर मुंह तोड़ जवाब देते हैं और यह पार्लियामेंट सभा में पास होता है। आज ये प्रियम्बल का, फटार्निटी का शब्द का दौर, आज हर कोई इंडिविजुअल का डिग्निटी बचा हुआ है। सरकार का भी क्षमता नहीं है कोई भी व्यक्ति का डिग्निटी को हम पर करे। चाहे आप आईएएस हो या आईपीएस हो, आप सीएम हो या पीएम हो, सबका डिग्निटी समान है आर्टिकल 14 के तहत और आर्टिकल 16 के तहत। और यह भी लिखा गया है संविधान में, ये डिग्निटी क्यों जरूरत है? क्योंकि देश को खतरा होता है जब कोई गोष्ठी, कोई ग्रुप, कोई जाति मजहब का खिलाफ दूसरा कोई जाति मजहब चला जाता है, तो यह देश का इंटीग्रिटी के लिए खतरा होता है, नेशन का यूनिटी के लिए खतरा होता है, नेशन का डेवलपमेंट के लिए खतरा होता है। तो साथियों, आप लोग समझिए, जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाता है, जो भड़काऊ भाषण देता है, जो लोग विशेष धर्म को लेकर दूसरे धर्म का ऊपर अटैक करते हैं, तो इस स्थिति में हमारा नेशनल यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रिटी का ऊपर खतरा होता है। यानी भड़काऊ भाषण देने वाला व्यक्ति क्या है? वो संविधान विरोधी है। पर्टिकुलर रिलीजन को आगे बढ़ा के दूसरे रिलीजन को ठेस पहुंचाने वाले लोग क्या है? वो नेशन का प्रति खतरा है ऐसे लोग। इसीलिए भारत का संविधान का प्रियम्बुल में फटार्निटी में जो लिखा गया है, बाबा साहेब का उद्देश्य यह था, यहां हर कोई बराबर है, हर कोई सिटीजन को यहां बराबर का मर्यादा मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और इसकी इसलिए यह जरूरत है कि देश का अखंडता को कंटिन्यूटी करना है, देश का नेशन को बढ़ाना है, तब जाके भारतवर्ष बनता है। इतिहास का पन्ना अब खोल के देखिए। जब बाबर भारत में आया था तो भारतवर्ष में राजपूतों का विशाल सेना को देखकर वो डर गया था। लेकिन जब शाम होते होते सेना छावनी में हर कोई जगह पर धुआं ही धुआं लगा, तो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया कि भारतीय सेना में यूनिटी नहीं, इंटीग्रिटी नहीं है, फैटर्निटी नहीं है। कैसे? क्योंकि अलग अलग खाना ये लोग बनाकर खा रहे हैं, एक गोष्ठी का खाना दूसरी गोष्ठी नहीं खा रहे हैं, एक कम्युनिटी का व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को टच ही नहीं कर रहा है। तब बाबर को पता चल गया भारत में फैटर्निटी नहीं है, ये फैटर्निटी अभाव के कारण यहां यूनिटी नहीं है और यहां इंटीग्रिटी असंभव है, तो हम अटैक कर सकते हैं। तो बाबर भारत को अटैक कर दिए और वो शासन गद्दी में बैठ गए।
ये बात हमारा संविधान निर्माता भली भांति जानते थे। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर फैटर्निटी लाए हैं। लेकिन कुछ शरारत तत्व आज भी भारत का फैटर्निटी को अटैक कर रहे हैं, भारत का यूनिटी को अटैक कर रहे हैं, भारत का इंटीग्रिटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। एक व्यक्ति को गाली देना, एक व्यक्ति को एट्रोसिटी करना, विशेष बैकवर्ड कम्युनिटी को दबा के रखना, यह फैटर्निटी का खिलाफ है। यह देश का इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, यह नेशन के लिए खतरा है, यह नेशन बिल्डअप करने के लिए प्रतिबंधक होता है। तो साथियों, जो एलिमेंट जात पात बनाता है, जो एलिमेंट भेदभाव करता है, जो एलिमेंट इनइक्वालिटी फैलाता है, जो एलिमेंट धर्म के नाम पर नफरत फैलाता है, ऐसे ताकत को भारत का सरकार संवैधानिक कानून के हिसाब से इन लोगों को सलाखों का पीछे रखना चाहिए। ये सरकार का प्राइमरी ड्यूटी है। जब हम वोट देकर सरकार को चुनते हैं, ये ट्रिटी है दोनों का बीच, सिटीजन एंड गवर्नमेंट का बीच ट्रिटी होता है, चुक्ति है, ये पार्लियामेंट्री ट्रिटी है। सरकार हमारा फैटर्निटी को सुरक्षा देगा, सरकार हमारा नेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को सुरक्षित करेगा। जब इसको खिलाफ करता है गवर्नमेंट, तब वो गवर्नमेंट डाउनफॉल होता है, अगली इलेक्शन में वो हार जाता है। लेकिन आज का तारीख में डेमोक्रेसी भारत का खतरे में है, क्योंकि भारत का नागवंशी, भारत का मूल निवासी, भारत का शूद्र 85% लोग का हाथ में उनका संविधान नहीं है। और यह संविधान सिर्फ ही सिर्फ कागज का पुलिंदा बन के रह गया है। साथियों, अभी भी वक्त है, देश को बचाना है, देश में यूनिटी लाना है, फैटर्निटी लाना है। इसीलिए हम सब मिलकर भारत का बहुजन समाज, जो बहुजन शब्द हमें बुद्ध ने दिए हैं, जो बहुजन को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहेब आम्बेडकर फर्स्ट जनरल इलेक्शन में हाथी घुसाए हैं, जो बहुजन को आगे बढ़ाते हुए दादा साहेब कांशीराम हाथी को नेशन वाइड कर दिए हैं और नेशन बना दिए हैं, पूरा नेशन में फैल गया है। और बहुजन को बचाने के लिए आज का तारीख में बहन मायावती जी ढलते उम्र में भी वो संघर्ष कर रही है। इतिहास कभी माफ नहीं करेगा हम लोगों को। हमारा पूर्वजों ने बाबा साहेब को साथ नहीं दिए, इसीलिए बाबा साहेब बहुत सारे काम कर नहीं पाए। हमारा पूर्वजों ने दादा साहेब कांशीराम को सही से साथ नहीं दिए, इसीलिए 300 से ज्यादा हाथी पार्लियामेंट के अंदर घुसा नहीं पाए। वर्तमान हम लोग भी हाथी को साथ नहीं देंगे तो तथागत बुद्ध का द्वारा एस्टैब्लिश किया गया एलिफेंट चुपचाप बैठ जाएगा। यानी भारत का संविधान का ऊपर खतरा का घंटी है। आइए हम सब यूनाइटेड होके भारत का नागवंशी, भारत का शूद्र, भारत में रहने वाले 85% से ज्यादा लोग जात धर्म मिटाकर बहुजन बन जाइए और ये भारत का फैटर्निटी को सुरक्षा करने के लिए आगे आइए। तब जाके हर कोई इंडिविजुअल का डिग्निटी बचेगा, देश का यूनिटी बढ़ेगा, देश का इंटीग्रिटी बढ़ेगा और हमारा नेशन वर्ल्ड में अपना रुतबा, अपना प्रेस्टीज, अपना ताकत बढ़ाएगा। साथियों, हर इंडिविजुअल का डिग्निटी को सुरक्षा देना हमारा संविधान कहता है। संविधान को चलाने के लिए पार्लियामेंट का अंदर जाना ही पड़ता है। इसीलिए ढलती उम्र में आज भी बहन जी संघर्ष कर रही है, उनको साथ दीजिए, नहीं तो इतिहास कभी भी माफी नहीं करेगा। हमें गद्दार का श्रेणी में हमारा नाम लिखा जाएगा। बाबा साहेब उस वक्त, बाबा साहेब को पूरा भारत का बहुजन साथ दिया होता तो बाबा साहेब जिंदा रहते ही देश को एक अखंड भारत और अच्छा भारत बना लेते हैं।
दादा साहब कांचीराम का जिंदा वक्त जब हम साथ दिया होते तो 300 से ज्यादा हाथी पार्लियामेंट का अंदर घुस जाते। आज बहन मायावती जी ढलती उम्र में भी लड़ रही है। आप साथ दीजिए और भारत का संविधान को बचाइए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।